अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अक़द आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हाल पर। अच्छा, आज मैं ज़रा बात करूँगा फार्मर के हवाले से। एक तबका जो है वो मुसलसल ये बातें कर रहा है कि काश्तकार ने पिछले 2-3 सालों में जो पैसा कमाया था, जब रेट 4,000 पे हुआ था, तो वो पैसा कहाँ है। तो उनकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ। एक तो 2021 और 20 का जो टाइम आया था, उसके दौरान एकदम से रेट 2200 से 4,000 रुपये की तरफ गया था। लेकिन बताता चलूँ कि जो ठेका 1 लाख था, वो ठेका 3 लाख या 2.5 लाख पे चला गया था। उसकी वजह ये थी कि जो शहर के अंदर ताजर बरादरी बैठी हुई थी, उन्होंने देखा कि काश्तकार को तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो उन्होंने आके यहाँ पे ज़मीनों के ठेके बढ़ाए। और जो जेन्युइन काश्तकार था, जो पिछले 70 सालों से यहाँ पे काश्तकारी अपने आबा अजदाद की जो ज़िम्मेदारी है उसको अदा करते हुए और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए काश्तकारी कर रहा था, तो उसने काश्तकारी उसके लिए मुश्किल होती गई, क्योंकि सरमायादार जो ताजर बरादरी थी उसके पास पैसा वाफिर मकदार में था। तो उन्होंने आकर वो जो लाख वाली ज़मीन है वो आकर 3 लाख या 2.5 लाख में ले ली। तो उससे जो पुराना काश्तकार था, जो अरसे दराज से काश्त कर रहा था, उसको भी मजबूरन वो जो ज़मीन के ठेके हैं वो बढ़ाने पड़े। ज़ाहिर बात है, अगर आप ठेका नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। तो ठेके बढ़ गए। जैसे ही रेट इस दफ़ा आके 24 में और 25 में कम हुए, तो जो ताजर बरादरी थी, जो इन्वेस्टर टाइप लोग थे, उन्होंने देखा कि नुकसान हो रहा है, तो वो फ़ौरन छोड़कर भाग गए। और ज़मीनें जो लोग पहले से काश्त कर रहे थे, काश्तकार पुराने काश्तकार, तो वो तो काश्त करते रहे, क्योंकि उनका ये इलाका है और वो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि उनका कोई कारोबारी माइंडसेट तो होता नहीं है, जो हमारा काश्तकार शुरू से काश्तकारी कर रहा है। तो वो काश्तकार फंस गया रेट कम होने की वजह से, क्योंकि जो मुसाजरी थी वो तो ठेका और मुसाजरी तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया था। और जो रेट है वो फसलात के वो कम हो गए। तो जो जो ताजर टाइप या कारोबारी टाइप बंदा होता है, वो देखता है कि अगर जिस चीज़ में लॉस हो रहा होता है तो वो फिर उससे किनारा कशी इख्तियार करता है। तो वो ताजर बरादरी भाग गई। अब वो जो सारा लॉस है वो उस बेचारे काश्तकार को, जो अरसे दराज से काश्तकारी करता आ रहा है, उससे पहले जो लाख में ठेका था, वो सारे इकट्ठे करके जो उससे नफ़ा बचा था, वो 3 लाख में उसे मजबूरन लेनी पड़ी ज़मीन। तो उस वक्त उस 3 लाख में फिर उसका पूरा नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही ये रेट नीचे आया, तो अब वो मुसलसल नुकसान कर रहा है। तो गवर्नमेंट को ये सोचने की ज़रूरत है कि जो काश्तकार दहाइयों से काश्तकारी करता आ रहा है, जो जेन्युइन काश्तकार है, वो ज़मीन छोड़ता नहीं है। चाहे इस गंदम का रेट आप 1000 रुपये मन कर दें, चाहे मक्की का रेट ना मिले, चाहे राइस का रेट ना मिले, चाहे काटन का रेट ना मिले, फिर भी वो काश्तकारी करता रहता है। तो समझने की ज़रूरत ये है कि वो जो ताजर बरादरी थी, अब उसने आकर ये रेट बढ़ाए, और फिर वो जैसे ही ये रेट डाउन हुए, तो वो छोड़ छोड़ के भागते जा रहे हैं, और कई लोग पिछले साल भी भाग चुके हैं। तो जो जेन्युइन काश्तकार है वो अभी इसमें फंसा हुआ है, और वही काश्तकार इस वक्त परेशान भी है। ना वो बच्चियों की शादी कर पा रहा है, ना वो बेटों की शादी कर पा रहा है, ना वो अपनी शॉपिंग कर पा रहा है, क्योंकि वो मुसलसल इस वक्त 1.5 से 2 लाख रुपए पर एकड़ का उसको लॉस हो रहा है। तो लिहाजा गवर्नमेंट इस हवाले से ज़रा तवज्जो करे कि असल मसला है ये। क्योंकि जो गवर्नमेंट के मुशीरान मैं अक्सर देखता हूँ, चाहे वो उसमें बुखारी साहिबा हों, चाहे वो सलमा भट्ट साहिबा हों, या दूसरे मर्द हजरात भी काफ़ी एक्टिव हैं इस मामले में, जो कि ये कह रहे हैं कि काश्तकार को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि काश्तकार ड्रामाबाजी कर रहा है। काश्तकार किसी हवाले से भी ड्रामाबाजी नहीं कर रहा। काश्तकार इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। पिछले सालों में तो वो दिवालिया की पोजीशन में पहुंचा था, अब वो खुदकशी की पोजीशन में पहुंचा है कि अब वो, अगर उसको रेट अच्छा नहीं मिलता तो वो खुदकशियाँ करेगा। तो गवर्नमेंट इस तरह जो 100 रुपये कभी डाल देती है, कभी
120 अरब रुपए का कहा जाता है। तो ये चीज़ें बंद की जाएं, बल्कि गवर्नमेंट प्रॉपर तौर पर ये परचेज़ कर ले 100 अरब रुपए की गंदम या 150 अरब रुपए की गंदम, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी गंदम उठाएगा और फिर फार्मर को कुछ अच्छा रेट मिल जाएगा, जिससे वो अगली फसलें काश्त कर लेगा। नहीं तो इस वक्त ये सूरत हाल है, जो काश्तकार अपनी गंदम सेल कर रहा है उसे ठेका भी नहीं दिया जा रहा है, तो अखराजात कहाँ से निकलेंगे, और दूसरा अगली आने वाली जो फसलात हैं वो कैसे काश्त करेगा। तो लिहाजा मेहरबानी करें, और ये जो हमारा 5 से 6 करोड़ काश्तकार है पाकिस्तान का, ये इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है, और खुदारा इसको सपोर्ट करें, क्योंकि जो भी ताजर या जो भी इन्वेस्टर टाइप लोग होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि जिस शोबे में उनको कुछ हासिल हो रहा होता है, मिल रहा होता है, तो वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे उन्हें नुकसान होना शुरू हो जाता है वो निकल जाते हैं। ऐसे ही काश्तकारी के साथ उन्होंने किया कि जब उन्होंने देखा कि मेज़ के अंदर, मकई के अंदर पैसा बच रहा है, राइस के अंदर पैसा बच रहा है, गंदम के अंदर पैसा बच रहा है, आलू के अंदर पैसे की बचत हो रही है, तो उन्होंने आकर इधर पैसा लगाया, ज़मीनों के रेट बढ़े जैसे मैंने पहले बताया, तो वो अब छोड़ के भाग चुके हैं। लेकिन जो जेन्युइन काश्तकार है वो अभी बैठा हुआ है, उसको चाहे वो 3 लाख में पड़ रही है या 2.5 लाख में, वो उसको ठेके भी दे रहा है। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है कि जो ठेकाजात होते हैं वो 2-2, 3-3 साल या 4-4 साल के लिखे जाते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। उससे काश्तकार जो हमारा है ज़िम्मेदार, जो दहाइयों से काश्त कर रहा है, वो नहीं भाग सकता, क्योंकि वो यहीं का रहने वाला है, लोकल होता है। तो अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो लोग उसको काबू कर लेते हैं, क्योंकि वसेब होता है, तो लोग पंचायत की सूरत में बैठ जाते हैं और उससे सारे पैसों का तकाजा करते हैं, चाहे वो काश्तकारी करे या ना करे। तो लिहाजा वो जो काश्तकार है, जेन्युइन काश्तकार, जो दहाइयों से मुल्क की खिदमत कर रहा है, वो इस वक्त फंसा हुआ है, उसको निकालने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस हवाले से कोई इक़दाम करे और गंदम ख़रीद ले। कम से कम एक फ़सल तो गवर्नमेंट को ख़रीदने का हक़ बनता है। 6 माह की मेहनत है, और इस वक्त पोजीशन ये है कि रेट 2000 रुपये है। तो लिहाजा गवर्नमेंट इस हवाले से कोई लाएअमल इख्तियार करे और फार्मर को सपोर्ट करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।